सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशी एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि असम राइफल्स का न्यू रिक्रूटमेंट जो 2022 का है ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू जो कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं असम राइफल पे। ठीक है, एसएससी जीडी की तरह इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है, बट पहले की तरह अभी कुछ इसका पैटर्न चेंज है। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल आपका पहले होता है। मीन्स वीडियो का मेन टॉपिक क्या है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कब होगा, कैसे होगा। वीडियो एंड तक देखोगे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चीज़ें आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन असम राइफल से पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का रिक्रूटमेंट होने वाला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो 2022 है। वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं, 1281 पोस्ट हैं। ठीक है, 1281 पोस्ट हैं ऑल ओवर इंडिया। 1 सितंबर 2022 जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया होगा। मोड ऑफ अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाओगे। कैटेगरी डिफेंस का जॉब है। असम राइफल्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन। सो चलते हैं अभी मेन टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक जरूरी सूचना जो आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। सो आज शाम को एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर चैनल पे, ठीक है, आप सभी के लिए कुछ स्पेशल होने वाला है। अब मुझे भी यहाँ पे कुछ उतना ज़्यादा पता नहीं है, बट आई थिंक आप सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंडिया एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर और किसी भी गवर्नमेंट डिफेंस कैटेगरी में आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली जाके शाम को सेशन अटेंड करिएगा। 10 मई मीन्स आज की तारीख में 7 बजे शाम को एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर प्रेजेंट स्पेशल रिवोल्यूशन। ठीक है, तो कुछ कलम से क्रांति करके कुछ डिफरेंट होने वाला है। सो जो भी इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली यहाँ पे जाकर ज्वाइन करें और सेशन को देखना, कुछ ना कुछ आपके फ़ायदे लायक जरूर होगा। सो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। अब यहाँ पे मैटर करता है पहला नंबर तो अच्छा एक बार आपको मैं पोस्ट थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ। एक बार थोड़ा सा पोस्ट आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि इसके लिए पोस्ट कितनी है। ठीक है, पोस्ट कितनी है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जैसे कि ब्रिज वाली केवल छोड़ के, ब्रिज एंड रोड मेल एंड फीमेल के लिए ये वाली पोस्ट छोड़ के बाकी आप सभी जिनमें जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहो, क्लर्क में अच्छी खासी पोस्ट है, आप अप्लाई कर पाओगे। रिलीजियस टीचर को छोड़ देते हैं। ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। रेडियो मैकेनिक्स के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। आर्मरर के लिए कर पाओगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए कर पाओगे। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए कर पाओगे। वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट के लिए आप फॉर्म फिल कर पाओगे। वॉशरमैन के लिए भी आप फॉर्म फिल करके पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं, चीज़ों को और भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका हाइट से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा हो भैया, हाइट या कुछ भी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आस्क करिएगा, तो मैं आपका रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। आगे बढ़ते हैं। असम राइफल्स रिक्रूटमेंट 2022 सिलेक्शन प्रोसेस मैटर ये करता है। अब सबसे पहले फिजिकल पीएमटी एंड पीईटी। अब इन दोनों को यहाँ पे आपको क्लैरिफाई बता देता हूँ कितना रनिंग होता है। आपका 24 मिनट में 25 किलोमीटर रनिंग आपको करना होता है। सॉरी, मतलब 5 किलोमीटर रनिंग करना होता है। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है, आप सभी को कहाँ जाना पड़ेगा, नागालैंड और आसाम। ठीक है, वहाँ के कहीं ना कहीं किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट या सिटी में आपका रनिंग होगा। ठीक है, और वो भी चीज़ें मेंशन है, क्लियर है, क्योंकि अभी इससे पहले 1381 पोस्टें असम राइफल्स पे आ चुकी हैं। इससे पहले आई थी, उसका सारा का सारा प्रोसेस हो चुका है। आई थिंक फाइनल मेरिट आना बचा, मेडिकल एग्जाम भी डन हो चुका है। सबसे पहले आपका ये टास्क होगा जिसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट और वेट वगैरह चेक किया जाएगा। उसके बाद उसी दिन सेम डे पीईटी होगा, आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी। ठीक है, जिसमें आपका रनिंग के टास्क कंडक्ट कराए जाएंगे, आपके पुशअप्स कराए जाएंगे, छोटे मोटे आपके एक्सरसाइज वगैरह उसी दिन करा लिए जाते हैं। उसका सेकंड, कभी कभी किसी शिफ्ट में कैंडिडेट का कहना था कि भैया स्किल टेस्ट जो हो रहा है इसी में हो जा रहा है, उसी में वहीं पे जो स्किल टेस्ट होता है। बट आपका इसके बाद यहाँ पे क्योंकि इतने ये 5-6 चीज़ें हैं, मतलब आपको 5-6 बार आसाम जाना पड़ेगा। आप कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया बिलोंग करते हो, आपको उन्हीं 5-6 सेंटर्स पे भेजे जाएंगे। जैसे दिफू करके मैं आपको बता देता हूँ, शिलोंग पे हो सकता है, आपको इन्हीं 5-6 सेंटर्स पे आसाम जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे मैटर क्या करता है, आपका पीईटी हो गया, उसका रिटन एग्जामिनेशन। तो ये वाला जो स्किल टेस्ट है ना यहाँ पे, बट अभी मुश्किल होगा क्योंकि, लेकिन जो कैंडिडेट से क्लियर कर लेंगे उनका ये हो सकता है। ये ऐसे बोलोगे भैया इसके बाद अब डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, इसलिए आ गया कि ये हुआ था इससे पहले कुछ ऐसा। ठीक है, इससे पहले जो मैंने अभी 1381 पोस्टों को बताया उसमें ऐसा कुछ हुआ था। चलो, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन जैसे एसएससी जीडी का पेपर सेम सिलेबस आता है, वही सिलेबस होता है। आप अगर बोलोगे भैया सिलेबस वगैरह पेपर की कैसा क्या आता है, आप उसका बता दीजिए, तो मैं वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। स्किल टेस्ट आपका होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाता है। स्किल टेस्ट ये जो 3 आपका टास्क दिए गए, इन तीनों में आपके 2 टास्क हो जाएंगे। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा, देन आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जो आप एग्जाम में परफॉर्म करोगे उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाता है। अगर इसको आपका नोटिफिकेशन चाहिए और अगर इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानना है तो मैं चलो आपको साथ में वो भी शेयर कर देता हूँ।
सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा आपका पीईटी जो होगा केवल आपको पास करना होगा, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको पास करना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लद्दाख से जो बिलोंग करते हैं उनको छोड़ के जितने भी कैंडिडेट हो आप ऑल ओवर इंडिया 5 किलोमीटर रन करना होगा 24 मिनट्स में। और फीमेल कैंडिडेट अगर आप कोई भी वीडियो वॉच करेंगे तो मैम आपको 1.6 किलोमीटर का रन करना होगा 330 मिनट में। दैट इज़ रॉन्ग, यहाँ पे कम से कम 6:30 8:30 था, ठीक है, 8:30 था, मुझे याद है अच्छे से, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सो डोंट वरी, मैं हूँ ना यहाँ पे। लद्दाख वालों के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे 6:30 मिनट में 1.6 किलोमीटर का रन करना होगा, जबकि फीमेल के लिए 800 मीटर का रनिंग 4 मिनट में करना होगा। दिखाई दे रहा है ना, ये चीज़ें क्लियर हो गई, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि भैया हाँ वो गलत था। द कैंडिडेट हुआ सक्सेसफुल इन द पीईटी पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन विल बी कंसिडर एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप ये फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेते हो देन आपका ट्रेड टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी वहाँ पे कंडक्ट कराया जाने वाला है। तो ट्रेड टेस्ट के बारे में आपका बात कर लेते हैं। ट्रेड और स्किल टेस्ट फॉर टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पर्सनल विल बी conducted after the completion of PET PST in continuation. No marks will be awarded for trade skill test. The candidate declared pass in trade skill test will only be allowed to appear in the written test. उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। देखा मैंने पहले ही बताया था वो चीज़ें जो हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट पास कर लेगा उसमें कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, बट आपको रिटन टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा और जो कुछ होने वाला है ना रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 100 मार्क्स का पेपर होगा। जनरल और EWS से बिलोंग करते हो आप 35% मार्क्स स्कोर कर जाते हो, 33% आप SC/ST कैटेगरी से स्कोर कर जाते हो, आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे क्या लगेगा, हुआ सक्सेसफुली इन द पीईटी पीएसटी में पास हो चुके हो, ट्रेड टेस्ट में पास हो चुके हो, रिटन टेस्ट में पास हो चुके हो, आपके लिए एक डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन की सीट आएगी बेसिस ऑन मेरिट लिस्ट। आपका मतलब कि जो आप पेपर में परफॉर्म करके आए उस बेसिस पे आपका एक मेरिट लिस्ट आने वाला है और मेरिट लिस्ट आपका परसेंटेज के बेसिस पे, मतलब मेरिट लिस्ट आपका नंबर के बेसिस पे बनेगा जो आपने टेस्ट में परफॉर्म किया अबाउट 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। जितनी वैकेंसी लगभग 5000 कैंडिडेट को फाइनल वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट पे। उसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, क्या लिखा है भाई, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड RME, ठीक है, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन will be conducted in terms of uniform guidelines for recruitment medical examination for GOs and NGOs in a CAPF। in CAPF आपका ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराने वाला है। मेडिकल मेरिट लिस्ट एंड कॉल फॉर ट्रेनिंग वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो क्या है, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ऑल एस्पेक्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इस written examination and medical examination test will be placed in merit list depending upon the trade and category wise vacancies allotted to state UT. Instruction to join the training center for enrollment will be issued on the basis of merit list. Please note that merely qualifying in all tests does not guarantee the final selection into the Assam Rifle. ये भी चीज़ें आप मेंशन की, अगर आप ये सारे स्टेप्स पार कर लेते तो जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। हाँ, पेपर में अच्छा करोगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मेट ओनली द पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट इन फाइनल में अकॉर्डिंग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। आपका स्टेट में कितनी वैकेंसी उस बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन मैटर करता है फाइनल। बाकी इसका लिंक मैंने आप सभी के साथ में टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। फुल लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। जो भी नहीं जुड़े हो जरूर जुड़ जाएगा। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। जय हिंद एंड